Assalamu alaikum dear students, I am Waris Shahzad. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss migration to Yasrib. Most important topic in life in Makkah और last topic भी है life in Makkah का, और इस दफ़ा के chances भी हैं इस क्वेश्चन का CIL के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। राइट डिटेल्ड अकाउंट ऑन द मेन इवेंट्स ऑफ माइग्रेशन टू यसरिब। सो हम सबसे पहले पैराग्राफिंग करेंगे, पैराग्राफ नंबर 1। उसमें ये रीज़न लिखेंगे, उसके अंदर जो मेजर कॉजेज़ हैं वो डिस्कस करेंगे कि ये जो माइग्रेशन है ये क्यों हुई। तो हम सबसे पहली चीज़ जो इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक कौंसिल हॉल थी, एक बहुत बड़ा पार्लियामेंट था, एक पार्लियामेंट थी उनके अंदर, उसमें मक्का के लोगों के पास, जिसको कहा जाता था दारुल नदवा। ये उनका एक फाउंडिंग फादर कह लो, कुसई नाम का एक शख्स था जिसने ये पार्लियामेंट बनाई थी। यहाँ पे ये लोग बैठ के डिस्कस करते थे, ये अपने जो स्टेट अफेयर्स हैं उनके बारे में जो है ये चीज़ें डिस्कस होती थी। तो अब एक सबसे बड़ा जो कंसर्न था उनका वो ये था कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डे बाय डे नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। सो नाउ दे ऑल वांटेड टू गेट रिड ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माज़अल्लाह। बट अब ये प्लान जो था ये वो करने के लिए कहाँ जाते हैं? दारुल नदवा के अंदर जाते हैं। वो एक हॉल है, कुसई ने बनाया हुआ है। सो यहाँ पर गए तो इन्होंने सारे जितने इनके मेजर चीफ थे, दे ऑल वर इन्वाइटेड इन दारुल नदवा। वहाँ एक स्ट्रेंजर भी आता है और उस स्ट्रेंजर ने जो अटायर पहना हुआ है वो उससे बहुत ही एक कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन लगता है, बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन लगता है, और कोई अपने एरिया का एक बहुत बड़ा चीफ जो है वो लगता है। नाम अपना बताता है शेख अल नजदी, ये भी वहाँ पे मौजूद होता है। और ये जब उन लोगों के साथ जब बात होता है, कम्युनिकेट होती है, तो वो कहता है मैंने सुना है कि आप लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हो, तो मेरे तक ये न्यूज़ पहुँची तो मैं भी यहाँ पे आ गया हूँ, मैं भी इसमें अपनी इनपुट दूँगा। तो वो उसका वेलकम करते हैं। अबू जहल इनको लीड कर रहा होता है। सो ये लोग जो है दारुल नदवा में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे ये मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे मीटिंग का एजेंडा जो है वो सिंपल आपको मैंने बताया एक ही है कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरह से हम उनको इन सारी चीज़ों से जो है वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें और उनसे जान छुड़ाएं। तो ये चीज़ जो है ये उनका मेन एजेंडा है। फर्स्ट पर्सन जो है ही स्टूड अप एंड उसने क्या किया, ऑफर वन थिंग। उसने ये कहा कि वी शुड एक्साइल होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हम उनको जो है मक्का से बाहर निकाल देते हैं। तो इस पे शेख नजदी जो है, जो मैंने अभी आपको बताया, वो स्ट्रेंजर पर्सन है, ही स्टूड अप एंड ही रेज्ड हिज हैंड एंड ही सेड कि आई हैव रिजर्वेशन। जो उसकी रिजर्वेशन थी उसने यही बताया कि दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन, कि अगर हम उनको एक्साइल करते हैं, हम मक्का से उनको बाहर निकाल देते हैं, तो वो ही इज़ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन, उनके फॉलोअर्स और वो ख़ुद जो है हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं। दे कैन अटैक ऑन मक्का, तो हमें डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। देन सेकंड पर्सन जो है वो खड़ा हुआ और उसने जो है एक सेकंड ऑप्शन दिया, और सेकंड ऑप्शन ये था कि वी शुड हाउस अरेस्ट हिम। तो इस पे भी शेख नजदी जो है इसने ऑब्जेक्शन किया। इसने कहा कि हाउस अरेस्ट वाला ऑप्शन भी अच्छा नहीं है, अगर हम उनको हाउस अरेस्ट करेंगे तो उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, वो उन पर हम पर अटैक कर सकते हैं, उल्टा हमारे लिए जो है ये एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी प्रॉब्लम बन जाएगी। तो इस पे भी सब लोगों ने शेख नजदी को कहा कि ये वाकई ठीक कह रहा है। सो अब ऑप्शन नंबर 3 देने के लिए अबू जहल ख़ुद खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं अब आपको एक ऑप्शन देता हूँ। वो ऑप्शन बहुत ही एक स्ट्रेंज ऑप्शन है, एक बहुत ही समझ लें एक्सेप्टेबल था सबके लिए। उसने क्या कहा, उसने कहा कि हम सारे मेजर चीफ जो हैं ये यहाँ पे मौजूद हैं, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि हम ईच पर्सन फ्रॉम वन पर्सन फ्रॉम ईच ट्राइब जो है ये सिलेक्ट कर लें। तो हमारे यहाँ ये उस वक्त ये डिफरेंट बुक्स में ये बात जो लिखी हुई है वो है कि ये 12 चीफ जो थे उस वक्त मौजूद थे। तो वो कहता है कि हम 12 पर्सन जो है वो नॉमिनेट कर लेते हैं, और हम लोग क्या करेंगे, वो जो 12 पर्सन होंगे वो मिलकर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अटैक करेंगे और उनको जो है माज़अल्लाह जान से मार देंगे। तो बनु हाशिम के जो लोग होंगे वो हमारे पास, अब जब वो इस सारी चीज़ के ऊपर वो ब्लड फॉर मनी जो है वो डिमांड करेंगे, तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो ऑप्शन हुआ कसास का, मर्डर टू मर्डर, और दूसरा जो होता है वो दैयत होता है, यानी आपने ब्लड मनी पे करनी होती है। तो जब वो डिमांड करेंगे तो कसास तो वो ले नहीं सकेंगे, क्योंकि एक शख्स के बदले में एक कत्ल होता है। तो हम तो कलेक्टिवली कत्ल करेंगे, हमने 12 चीफ जो हैं
12 लोग जो हैं वो मिल के रसूलुल्लाह पर अटैक करेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो अब उनके लिए, बनु हाशिम के लिए ये कसास लेना तो पॉसिबल नहीं होगा। सो उनके लिए सेकंड ऑप्शन जो है वो करेंगे, और वो है दैयत यानी ब्लड मनी। तो ब्लड मनी हमारे लिए देना बहुत ईजी होगा, हम चूँकि डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगे, तो सारे ट्राइब जो हैं वो मिल के वो अमाउंट जितनी वो जो उनकी डिज़ायर अमाउंट होगी वो हम उनको पे कर देंगे। तो इस पे शेख नजदी जो है वो खड़ा हुआ, उसने बहुत ज़्यादा इस आइडिया को पसंद किया और उसने कहा कि ये आइडिया जो है सबसे बेस्ट है और हमें यही करना चाहिए। ये प्लानिंग होगी, उन्होंने ये सारी बातें डन कर दी, हमने ये पैराग्राफ नंबर 1 के अंदर ये बातें बतानी है। इस चीज़ का जब उनकी प्लानिंग हो रही थी तो इसी चीज़ का जो है आइडिया, ये जो वहाँ पे वो उन्होंने जो प्लॉटिंग की अगेंस्ट होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट, तो ये सारी बात एंजल जिब्राइल होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर बता देते हैं। यहाँ हमारा पैराग्राफ 1 जो है वो क्लोज़ हो जाएगा। पैराग्राफ नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। पैराग्राफ नंबर 2 जो हमने स्टार्ट करना है वो रेफरेंस के साथ ही करेंगे। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज़ जो है, ये मैसेज एंजल जिब्राइल बता देते हैं। अल्लाह ताला यहाँ पर क्या कहते हैं, एग्जैक्ट स्टेटमेंट, एग्जैक्ट रेफरेंस जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एक प्लान वो कर रहे थे और एक प्लान जो है वो अल्लाह कर रहा था। तो अल्लाह बेस्ट प्लानर है। तो अल्लाह ताला ने जो है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई कि वो 3 जो चीज़ें उन्होंने वहाँ पे डिसाइड की हैं, वो या तो ये कह रहे थे कि हम आपको एग्जाइल कर दें, या कह रहे थे हम आपको जो है हाउस अरेस्ट कर दें, या कह रहे थे कि हम आपको मार दें। तो ये सारी बात वो प्लान कर रहे हैं, बट मैं बेस्ट प्लानर हूँ, ये अल्लाह ताला कह रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब परमिशन मिल गई। परमिशन ये मिली कि अब आप क्या करें, माइग्रेशन जो है वो अब आप करनी है आपने। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अपने कज़न हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो है उनके घर जाते हैं, उनके पास जाकर उनको ये मैसेज जो है ये देते हैं कि अल्लाह ताला की परमिशन अब हमें मिल चुकी है और अब हमने जो है यहाँ से मूव कर जाना है। तो हज़रत अली जो है उसके लिए अरेंजमेंट करते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपनी जो है शीट, एक जो चादर मुबारक है रसूलुल्लाह की, वो उनके हैंड ओवर करते हैं। और साथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ये भी कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारे वैल्यूएबल आइटम्स हैं जो उनकी अमानतें हैं, कुरैश की हैं, ये भी आपने उनको रिटर्न करनी है। तो आप मेरे बेड पे जो है वो सोएंगे और ये शीट आपको सेव करेगी। और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो है इनके घर जाते हैं और उनको जाकर ये बात सारी बताते हैं कि इस तरह से अब हमें परमिशन मिल गई है। सो अब हम क्या करेंगे, हम मूव करेंगे, हम माइग्रेशन करेंगे, यसरब की तरफ हम जाएंगे। तो हज़रत अबू बकर उसके लिए अरेंजमेंट कर देते हैं। उनके पास कुछ एनिमल्स पहले भी थे, तो वो इसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी बातें जो हैं ये बेटा आपने लिखनी है पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर। बट इसमें अभी एक चीज़ और भी ऐड करके फिर हम पैराग्राफ 2 जो है वो क्लोज़ कर देंगे। अब वो ये लिखनी है कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अरेंजमेंट करने के बाद, ये सारा कुछ इनको बताने के बाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में, मक्का के अंदर जो आपका घर था वहाँ पे आप रात को जो है स्टे करते हैं। हज़रत अली को अकॉर्डिंग टू प्लान आपने यही कहा कि आप मेरे बिस्तर पर जो है वो सोएंगे और आप वहाँ से, जैसे आप तहज्जुद के टाइम पे मोस्टली उठा करते थे, तो आप वहाँ पे उस टाइम से उठ के बाहर जो है वो आते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आ रहे थे तो अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ कुरैश, ऑल जो रिप्रेजेंटेटिव थे दे वर स्टैंडिंग आउटसाइड ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो वहाँ पे सारे के सारे खड़े हैं, वेट कर रहे हैं कि कब रसूलुल्लाह बाहर निकलेंगे एंड उस पे वो अटैक करेंगे। तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले। सूरह यासीन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसाइट किया। एक काम जो आपने किया वो आपने क्या किया, ये अल्लाह ताला की विल थी, अल्लाह ताला की ये डिज़ायर थी, तो आप उसके अकॉर्डिंग आपने क्या किया, अपना हैंडफुल, अपनी मुट्ठी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ग्रेवल, सैंड वगैरह जो अवेलेबल था वहाँ पे डेजर्ट में जो होता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे अपनी हैंडफुल जो है वो फिल की और उसको स्प्रिंकल किया ऑन द हेड ऑफ द ऑल एनिमीज़। जो जितने भी एनिमीज़ थे उनके हेड पर जब आपने ये स्प्रिंकल किया तो टेम्परेरली दे ऑल वर ब्लाइंड। ये अल्लाह ताला का एक मिरेकल था जो अल्लाह ताला ने ये शो करवाया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको टेम्परेरली ब्लाइंड करने के बाद वहाँ से जो है चले गए, उनको पता ही कोई नहीं चला, वो वेट करते रहे। बाद में जब उनको पता चला कि रसूलुल्लाह तो चले गए तो उन्होंने फोर्सफुली दरवाज़ा को जो है तोड़ा और अंदर एंटर हो गए। जब एंटर हुए तो वहाँ हज़रत अली थे और हज़रत अली को उन्होंने कुछ टॉर्चर किया, पूछा कि होली प्रॉफिट कहाँ है। तो हज़रत अली ने बताया कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे वो वैल्यूएबल आइटम्स दे के गए हैं, इसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं है। तो यहाँ ये सारी बातें जो है ये पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर कवर होंगी। एक चीज़ जो पैराग्राफ नंबर 1 के अंदर था वो आपको बतानी थी स्ट्रेंजर के बारे में, वो जो शेख अल नजदी था। अगर किसी ने अभी तक गेस नहीं किया तो मैं बता देता हूँ वो शेख अल नजदी कौन था, वो स्ट्रेंजर कौन था। एक्चुअली ही वाज सैटन, जो कि ह्यूमन फॉर्म में आया था, वो शैतान था और वो भी इस प्लानिंग में, इस प्लॉटिंग में पार्ट था। सो पैराग्राफ नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ। पैराग्राफ नंबर 3 आपने स्टार्ट करना है जर्नी से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलॉन्ग विद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपनी जर्नी स्टार्ट की।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एरिया डिसाइड किया वो एक माउंटेनियस एरिया आपने डिसाइड किया। उसकी वजह यह थी कि जो फुट स्टेप हैं वो उसके निशान ना पड़े, अगर कोई चेज़ करने आए तो किसी को पता ना चले कि रसूलुल्लाह या उनके कंपेनियन कहाँ से गुजरे। अनाउंसमेंट प्रॉपर कर रखी है कुरैश के लोगों ने कि जो भी रसूलुल्लाह को या अबू बकर सिद्दीक़ को डेड और अलाइव किसी भी तरह से हमारे पास लेकर आएगा तो वी विल गिव हिम 100 रेड कैमल्स। ये एक अनाउंसमेंट है जो यहाँ पे हो चुकी है। रसूलुल्लाह अपनी इस साइड पे जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं। जर्नी स्टार्ट करते हुए अब आपने जैसे ही बाहर निकलते हैं तो एक हिली एरिया, चूँकि मैंने पहले ही बताया है, तो एक माउंटेन आपको नज़र आता है और उस माउंटेन पे आपने गौर से देखा तो वहाँ एक केव थी, जो केव हिस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ी उसकी इंपॉर्टेंस बन गई। वो केव थी केव सौर। वहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उनके साथ उनके एक ट्रैवल गाइड समझ लें, एक स्लेव समझ लें, वो भी मौजूद थे। आमिर बिन फ़ुहैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाद में मुसलमान हो गए थे, तो हम उनके लिए मे अल्लाह प्लीज़ विद हिम कहेंगे। सो ये सारे लोग जो हैं ये वहाँ पे थे। हज़रत अबू बकर एंटर हुए, उन्होंने पहले वो केव को देखा कि कोई ऐसी चीज़, कोई इंसेक्ट तो इसके अंदर नहीं है, कोई ऐसी चीज़ जो रसूलुल्लाह को हार्म ना करे। तो आपने वो गौर से देखने के बाद फिर जब ओके की रिपोर्ट दी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केव के अंदर एंटर हुए। वहाँ ये लोग जो है ये 3 डेज़ जो है इन्होंने स्पेंड किए। अच्छा, एक अरब स्टाइल होता है, आपने बुक में देखा होगा, वहाँ पे लिखा होता है 3 डेज़ एंड 3 नाइट्स। अब सब कॉन्टिनेंट के अंदर, हमारे अंदर ये जो रिवाज है वो टोटल डिफरेंट है। हम पूरे दिन को काउंट करने के लिए 1 डे काउंट करते हैं, तो अरब स्टाइल जो है वो ये है, डेज़ एंड नाइट काउंट होते हैं। मोस्टली लिखने में भी ऐसा आता है कि दे स्पेंड 3 डेज़ एंड 3 नाइट्स। तो अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर ये तो फिर 6 दिन बन गए, तो ऐसा नहीं है, एक्चुअल वो 3 डेज़ ही थे। तो अरबिक एक स्टाइल है। बहरहाल यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो हैं ये 3 डेज़ स्पेंड करते हैं। मिरेकल हुए हैं कुछ केव के अंदर। एक तो सबसे बड़ा जो मिरेकल है वो ये हुआ कि सम फुट स्टेप्स वर अप्रोच ऑन द फ्रंट ऑफ केव। तो इस पे हज़रत अबू बकर जो है वो गॉट फ्राइट, और उन्होंने जो है मतलब वो फुली फ्राइटेंड थे उस कंडीशन में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कंसोल कर रहे हैं। सूरह तौबा उसके अंदर ये वर्स आती है, वला तखज़न इन्नल्लाह माअना, डोंट बी अफ्रेड, अल्लाह इज़ विद अस। ये रेफरेंस भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यूज़ भी करना है आपने। तो हज़रत अबू बकर जो है उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंसोल करते हैं, बताते हैं उनको कि अल्लाह ताला हमारे साथ है, इसमें परेशान नहीं होना। वो जो फुट स्टेप अप्रोच जो जिसकी मैं बात कर रहा था, जब वो आए तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि पिजन्स ने अपने एग दिए हुए हैं। अब पिजन का ये लॉजिक क्या है, पिजन हमेशा वहाँ पे एग देता है जहाँ पे टोटल आइसोलेशन होती है। एक तो वो एक समझ लो एक इंडिकेशन था कि यहाँ पे कोई नहीं रहता। दूसरे नंबर पे स्पाइडर का वेब, अब स्पाइडर ने वहाँ पे आपने एक वेब बना दिया। अब ये वेब बनना जो था ये भी एक बहुत बड़ा मिरेकल था, और वहाँ वो जो लोग थे उनके लिए ये एक इंडिकेशन थी कि ये इसके अंदर कोई एंटर नहीं हुआ। अगर कोई एंटर हुआ होता तो ये वेब जो है वो ना होता। सो वो लोग वहाँ से चले गए और हज़रत अबू बकर की परेशानी भी ख़त्म हो गई। तो ये सारी बातें जो हैं ये केव के अंदर है, केव सौर के अंदर है। उसमें कुछ हिस्टोरियन ये भी बताते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो है उनकी गोद में सर रख के सोए हुए हैं। तो एक स्नेक जो है वो आता है और वो हज़रत अबू बकर को वो बाइट करता है, और जिस पे हज़रत अबू बकर जो हैं उनके आंसू निकलते हैं और वो चीक्स ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पे गिरते हैं, तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ जाते हैं। तो ये भी बहरहाल एक बात है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पैराग्राफ नंबर 3 में आएंगी। अब हम आएंगे पैराग्राफ नंबर 4 की तरफ। पैराग्राफ नंबर 4 में ये लोग जो है ये अपना टाइम स्पेंड करने के बाद इसमें ये चीज़, एक चीज़ जो है वो आप ऐड कर लें। पैराग्राफ 3 की एक और भी चीज़ जो थी वो स्किप कर गए हूँ, वो आपने ज़रूर लिखनी है। वो चीज़ें आपने क्या लिखनी है, उसमें आपने ये बताना है कि हज़रत अबू बकर की फ़ैमिली भी उनको सपोर्ट कर रही थी। हज़रत अबू बकर के जो बेटे थे हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू बकर, वो एज़ अ स्पाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी साथ दे रहे थे और हज़रत अबू बकर का भी साथ दे रहे थे। वो इस तरह से थे कि वो दिन भर की जो न्यूज़ थी वो लाते थे और वो इनको पहुँचा देते थे। और दूसरे नंबर पर हज़रत अबू बकर की जो बेटी हैं, बड़ी बेटी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है इनकी बड़ी बहन है। तो हज़रत अस्मा जो हैं वो फूड आइटम्स लेकर आती थी, और ये भी उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। तो ये बातें भी पैराग्राफ नंबर 3 में आएंगी, ये मैं वो आपको जो है बताना भूल गया। अब पैराग्राफ नंबर 4 की अगर हम बात करें तो पैराग्राफ नंबर 4 में हमने जो सबसे पहली चीज़ डिस्कस करनी है वो इनका ये जर्नी जो है ये फिर दोबारा शुरू हुई। जब आप केव से वो 3 नाइट स्पेंड करने के बाद बाहर निकले, जा रहे हैं रास्ते में, तो एक शख्स जिसका नाम है सराका बिन जाशम या सराका बिन मालिक, ये दोनों एक ही नाम है जो आपको इजी लगे। तो सराका बिन मालिक जो है वो चेज़ करते हुए इनके पास पहुंच जाता है। अच्छा, जैसे ही वो पहुंचता है उसके पास एरोज़ होते हैं जो वो शूट करने के लिए। जैसे ही वो एरो शूट करने लगता है, वो हॉर्स पे होता है, तो हिज हॉर्स वाज स्टम्बल्ड एंड ही फेल डाउन, ये उसके साथ होता है। जैसे ही फेल डाउन तो वो उसके बाद दोबारा उठता है,
अगेन हॉर्स पे बैठता है और उसको जो है वो दौड़ाता है। अगेन जब वो शूट करने लगता है तो सेम वही चीज़ होती है उसके साथ, हॉर्स टम्बल होता है, वो फिर गिर जाता है। 3 टाइम्स उसके साथ ये होता है। जब ये 3 टाइम उसके साथ हो चुका तो अब अल्लाह ताला की तौफीक आ चुकी थी, अल्लाह ताला की एक ख़ास इनायत उसके ऊपर होने जा रही थी, कन्वर्ट होने जा रहा था। सो अल्लाह ताला ने उसका दिल जो है वो सॉफ्ट कर दिया और उसने अब क्या किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पार्डन की अपील कर दी और कहा कि मुझे रिटर्न लिख के दे दें तो मैं आपका साथ दूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको माफ़ भी कर दिया, उसको अपना पार्टनर भी बना दिया। और साथ में एक बहुत बड़ी प्रोफेसी में मैं आपको बता रहा हूँ रसूलुल्लाह की, आपने कहा कि सराका एक वो वक्त आएगा जब विक्ट्री मिलेगी मुसलमानों को और तुम गोल्ड के बैंगल जो है वो पहनोगे। और वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ये वक्त आया था जब हज़रत उमर फ़ारूक ने, और वो बहुत बड़ी एम्पायर्स उस वक्त की जो 2 बड़ी एम्पायर्स थी, एक तो पर्शियन एम्पायर थी जिसको सासेनियन कहा जाता था और दूसरी बैजेंटाइन या जिसको आप रोमन एम्पायर कहते हैं। ये एम्पायर्स जब मुसलमानों ने वहाँ पे विक्ट्री ली तो हज़रत उमर ने हज़रत ये सराका को बुला कर कहा, सराका याद है रसूलुल्लाह ने तुम्हें क्या कहा था? तो फिर सराका को वो बैंगल हज़रत उमर ने दिए। ये भी प्रोफेसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है बाद में साबित हुई। सो यहाँ सराका इनका साथ देता है और ये लोग जो है यहाँ से मूव करके ये पहुँचते हैं। जो फर्स्ट स्टॉप इनका होता है वो है कुबा के नाम का एक टाउन है, वहाँ पे ये लोग पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद इन लोगों ने वहाँ एक मस्जिद बनाई। ये फर्स्ट एवर मॉस्क है बिल्ड बाय होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अक्सर एक कन्फ्यूजन बच्चे समझते हैं मस्जिद नबी रसूलुल्लाह की पहली मस्जिद है। नो, फर्स्ट मॉस्क जो है इन द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उन्होंने बिल्ड की वो इस जर्नी के बाद वो कुबा मस्जिद है। ये आज भी मौजूद है वहाँ पे मदीना के साथ ही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बिल्ड की। हज़रत अली अलैहिस्सलाम जी भी उनको वहाँ पे ज्वाइन करते हैं। तो इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से इस कुबा से निकल के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फ्राइडे के दिन जो है वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो एक बस्ती, एक ट्राइब और आता है जिसको बनु सुलैम भी कहते हैं, बनु सलीम भी कहते हैं, बनु सालिम का वर्ड भी ये यूज़ होता है। बहरहाल एग्जैक्ट वर्ड जो है ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टे किया, वहाँ फ्राइडे प्रेयर आपने पढ़ी। ये फर्स्ट फ्राइडे प्रेयर है इन द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फर्स्ट फ्राइडे जो सरमन था, जुमे का पहला खुतबा जो था वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बस्ती में दिया। और ये खुतबा देने के बाद, ये सरमन देने के बाद आपने वहाँ के लोगों को भी इन्वाइट किया कि हम जो है मदीना में जा रहे हैं, आप हमें वहाँ पे ज्वाइन करें। तो वहाँ वेट किया जा रहा है। अब मदीना में लोग जो है वो वेट कर रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटर होते हैं तो वहाँ पे ताला अल बद्रु अलैना इसके साथ उनको वेलकम किया जाता है। रसूलुल्लाह अपने लोगों के साथ जब वहाँ पे एंटर हुए, अब हर शख्स की ये विश है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में स्टे करें। आप सल्लल्लाहु के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज कि किसको जो है किसके घर स्टे किया जाए, हर शख्स चाहता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि माय कैमल विल डिसाइड। कस्वा नाम का कैमल है जिस पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं आप ये जर्नी आपने की। तो कस्वा जो है वो क्या करते हैं, कस्वा हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं, जो कि आपके दूर के रिश्तेदार भी लगते थे क्योंकि वो हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं उनके रिलेशन उनके साथ जो है वो दूर का लगता था। सो हज़रत अबू अयूब अंसारी के घर के बिल्कुल सामने कस्वा जो है वो बैठ जाती है। तो इस पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फर्दर 7 मंथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू अयूब अंसारी के घर में आपने स्टे किया। तो इसके साथ आपका पैराग्राफ नंबर 4 कंप्लीट हो गया और आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और एक और चीज़ आपकी लाइफ इन मक्का भी कंप्लीट होगी। आज की वीडियो जो है थोड़ी सी लेंथी है, लेक्चर थोड़ा सा लेंथी है, बट ये इवेंट्स जो हैं ये बेटा आपने बहुत अच्छे तैयार करने हैं। स्पेशली वो बच्चे जो आउट गोइंग हैं, यानी जिन्होंने इस साल कैम्ब्रिज का एग्ज़ाम देना है, उनके लिए मेरी ये एडवाइस है कि इस क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छे तरीके के साथ जो है वो तैयार करना है। तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो मैं लाइफ इन मक्का की एक टाइम लाइन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आपको ये मेमोराइज़ करना जो है मक्का बहुत आसान हो जाए। मैं ये इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि एक क्वेश्चन मक्का से कंफर्म पेपर में आना होता है, सम टाइम 2 भी आ जाते हैं। तो बहरहाल जो भी हो, बहरहाल आपने ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से तैयार करनी है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम टाइम लाइन के साथ मैं हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है ताकि आपको मेरी नई वीडियोज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।